हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा चल रहा है और इस योजना के अंतर्गत हम सभी शिक्षकों को अपना विद्यालय प्रेरक विद्यालय घोषित करना है, जिसका लक्ष्य मार्च 2023 का है। पहले हम सभी को मार्च 2022 तक अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय घोषित करना था, लेकिन अब कोरोना की वजह से इसकी डेट एक साल एक्सटेंड कर दी गई है। तो साथियों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि प्रधान अध्यापक विद्यालय को प्रेरक बनाने के लिए कार्य योजना का निर्माण किस तरह से करेंगे। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियो जो शिक्षक से संबंधित होती हैं वो समय समय पर मिलती रहा करें। अगर आप इस प्रकार की वीडियो को जो टीचर से रिलेटेड होती हैं इनको अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर पाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप इन ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाने की योजना। विद्यालय को प्रेरक या आदर्श बनाने हेतु आवश्यक चरण व कार्य योजना। नमस्कार शिक्षक साथियों, क्या आप अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक या प्रभारी प्रधान अध्यापक हैं? क्या आप अपने विद्यालय को एक प्रेरक विद्यालय बनाना चाहते हैं? तो आइए चर्चा करें कि ऐसे कौन से क्रियाकलाप, गतिविधि या चरण हैं जिनका अनुसरण करते हुए हम अपने विद्यालय को एक प्रेरक विद्यालय का रूप प्रदान कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक बड़ा रजिस्टर खरीदिए जो मोटा भी हो और काफ़ी बड़ा भी हो। कहने का तात्पर्य ये है कि उसमें पेज बहुत संख्या में हो और लिखने में कोई आपको दिक्कत न हो, इसलिए उसका साइज भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए। उसे कवर कीजिए तथा उसके कवर पर आप मिशन प्रेरणा प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश की तस्वीर लगा दीजिए। उसके नीचे आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है और अपना नाम भी लिखना है। रजिस्टर के प्रथम पृष्ठ पर कुछ प्रश्न और उनके उत्तर लिखिए, जैसे मिशन प्रेरणा क्या है, प्रेरणा लक्ष्य क्या है तथा कब तक आप अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाना चाहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी लिखिए। उसके बाद फिर एक प्रश्न लिखिए कि प्रेरक विद्यालय क्या होता है और इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए। अब आप अपने विद्यालय के सभी अध्यापकों के साथ एक संकल्प लिखिए कि मैं दिनांक फला फला तक अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय के रूप में विकसित करने का संकल्प लेता हूँ, और अपने साथ साथ अपने सभी सहयोगियों और अध्यापकों का उस पर हस्ताक्षर करवाइए। अब आप अपने निकटवर्ती कुछ ऐसे विद्यालयों का भ्रमण कीजिए जिन्हें आप समझते हैं कि वह आपके विद्यालय से बेहतर हैं और वहाँ की कार्य प्रणालियों पर गौर कीजिए। विचारणीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों को अपने रजिस्टर में जगह दीजिए और अपने विद्यालय के सभी अध्यापकों के साथ बैठक करके इस पर चर्चा कीजिए। क्या आपका विद्यालय सभी अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त है? यदि नहीं, तो कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो असंतृप्त हैं? क्या आपके विद्यालय में बाउंड्री वॉल है? क्या आपका विद्यालय एक बाला शिक्षण सामग्री के रूप में दिखता है? साथियों, बाला एक पिक्चर भी थी, उससे मतलब नहीं है। बाला का मतलब है बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि विद्यालय का परिवेश ऐसा हो कि वो भी एक शिक्षण सामग्री के रूप में दिखाई दे, बच्चे का मन विद्यालय में आने का करे। आपके विद्यालय में अध्यापकों की संख्या कितनी है? क्या आपने विद्यालय में मौजूद अध्यापकों की संख्या के अनुसार विद्यालय की समय सारणी का विकास कर लिया है? क्या आपने विद्यालय के अध्यापकों को कक्षाएं आवंटित कर दी हैं? क्या विद्यालय की सभी कक्षाएं प्रिंट रिच हैं?
क्या विद्यालय के अध्यापकों ने संबंधित विषयों के आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बना लिए हैं? क्या आपने ध्यानाकर्षण शिविर या फाउंडेशन लर्निंग शिविर हेतु कार्य योजना व समय सारणी का विकास कर लिया है? क्या आपने ध्यानाकर्षण व फाउंडेशन लर्निंग शिविर हेतु अध्यापकों को कक्षाएं आवंटित कर दी हैं? क्या विद्यालय के सभी अध्यापकों ने शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने संबंधित विषयों की शिक्षण योजना तैयार कर ली है? क्या आपके विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव की समस्या है? क्या आपके विद्यालय में बच्चों की नियमित उपस्थिति में कमी है? क्या विद्यालय के अध्यापकों का सहयोग आपको प्राप्त होता है? समुदाय से आपके संबंध कैसे हैं? क्या आपने प्रातःकालीन और सांध्याकालीन सभाओं की कार्य योजना एवं समय सारणी तैयार कर ली है? निम्नलिखित प्रश्नों को अपने रजिस्टर में जगह दीजिए और अपने विद्यालय के सभी अध्यापकों के साथ बैठक करके इस पर चर्चा कीजिए। निम्नलिखित बातों पर ध्यान दीजिए। अब आता है विद्यालय नेतृत्व। साथियों, नेतृत्व एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से आप अपने साथ काम कर रहे लोगों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हुए साझे लक्ष्य को प्राप्त की ओर अग्रसर होते हैं। अलग अलग लोगों की विभिन्न भूमिकाएं हो सकती हैं, लेकिन लक्ष्य समान होते हैं और आपका लक्ष्य है विद्यालय को प्रेरक विद्यालय के रूप में विकसित करना है। शैक्षिक नेतृत्व शिक्षकों के कार्य प्रदर्शन तथा बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति को सीधे प्रभावित करता है। जिस प्रकार कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता छात्रों की शैक्षिक संप्राप्ति को प्रभावित करती है, उसी प्रकार प्रधान अध्यापक द्वारा प्रदान किया जाने वाला नेतृत्व शिक्षकों के प्रदर्शन पर सीधा प्रभाव डालता है। शैक्षिक नेतृत्व के गुण। प्रधान अध्यापक के रूप में अपने दायित्वों को समझना है व उनके प्रति नैतिक जिम्मेदारी की गहरी भावना होना। विद्यालय विकास का स्पष्ट विजन व कार्य योजना पर समझ होना। स्वयं के विचारों को दूसरों तक पहुंचाने हेतु प्रभावी संप्रेषण कौशल का होना। अपने साथ कार्य कर रहे लोगों को लक्ष्यों तथा इनके प्राप्ति के तरीकों के प्रति स्पष्ट विजन तथा दिशा देना। साथ कार्य कर रहे शिक्षकों में टीम भावना विकसित करना तथा इसे अपने आचरण व व्यवहार से स्वयं करके दिखाना। दूसरे के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना करना व उनका सम्मान करना। सभी के विचारों को सुनना, उन्हें सम्मान देना तथा फिर निर्णय लेना। एक प्रेरक विद्यालय कैसा होता है? विद्यालय कोई जड़ चीज नहीं है। वहाँ अपार संभावनाओं से भरे हुए बच्चे होते हैं और विभिन्न प्रकारों से सीखने के अवसर उपलब्ध कराने में समर्थ शिक्षक होते हैं। एक आदर्श या प्रेरक विद्यालय की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। विद्यालय में बच्चों को अभिव्यक्ति के लिए सुरक्षित स्थान और अवसर हों तथा निश्चित प्रकार के अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों का अधिगम सुनिश्चित किया जा रहा हो। अधिगम भय, तनाव, भेदभाव मुक्त तथा रुचिपूर्ण वातावरण में हो रहा हो। विद्यालय में बच्चों की उम्र, लिंग, सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भाषा सीखने की गति, उपस्थिति आदि विविधताओं का सम्मान होता हो। अधिगम के लिए बाल केंद्रित गतिविधि आधारित शिक्षण विधाओं का प्रयोग होता हो। बच्चों की अधिगम समस्याओं का निराकरण करने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली की व्यवस्था हो। बच्चे विद्यालय के अन्य घटकों, शिक्षक, समुदाय, समिति, शैक्षिक एवं सह पाठ्यगामी गतिविधियों, पर्यावरण तथा अन्य उपलब्ध संसाधन से तालमेल बिठा पाने में सक्षम हों। शिक्षक एवं बच्चों में सहज एवं आत्मीय संबंध हो तथा बच्चे शिक्षक आपस में कर जानने समझने की सक्रिय कोशिश कर रहे हों। शिक्षकों शिक्षिकाओं को बच्चों की क्षमता पर विश्वास हो। बच्चे शिक्षक समय समय पर कक्षा के बाहर भ्रमण कर प्रोजेक्ट कार्य करते हों। विद्यालय में स्वच्छता का वातावरण हो, ऐसी प्रक्रिया निर्धारित हो। विद्यालय बच्चों को रचनात्मक कार्यों के प्रदर्शन का मंच उपलब्ध कराता हो। पेयजल, शौचालय एवं खेल के मैदान जैसी सुविधाओं हों जिनका बच्चे बेहिचक सहज भाव से उपयोग कर रहे हों। बच्चों के आगमन पर परस्पर आत्मीय स्वागत की परंपरा हो। बच्चे पुस्तकालय तथा कंप्यूटर में खोजबीन करते नजर आएं।
कक्षा में बच्चे छोटे बड़ी समूह में कार्य करते नजर आएं। विद्यालय में समुदाय के ज्ञान का उपयोग करने के अवसर हों। अभ्यास कार्य, गृह कार्य का संबंध कक्षा के अंदर एवं कक्षा के बाहर के क्रियाकलापों पर आधारित हो। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ध्यान में रखकर शैक्षिक गतिविधियां कराई जा रही हों। विविधताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों के साथ सम्मानजनक व्यवहार होता हो। विद्यालय प्रबंधन में सभी बच्चों को भागीदारी के अवसर उपलब्ध हों। ऐसी परिस्थितियां, अवसर हों जिनमें सभी बच्चों को एक साथ कार्य करने का मौका मिल रहा हो। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर अपने विद्यालय का विजन तैयार कर प्रधान अध्यापक को समीक्षा करनी चाहिए कि अपेक्षित स्थिति तथा वर्तमान स्थिति में कहाँ तथा कितना गैप या अंतर है। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। आवश्यकताओं का आकलन या गैप पता करना, स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करना, कार्य योजना का निर्माण, कार्य योजना का क्रियान्वयन व सहयोग, कार्य योजना की समीक्षा। अब आता है बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए जो प्रयास करने हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। नियमित अभिभावक संपर्क, एसएमसी एवं पीटीए एमटीए का गठन तथा उसे सक्रिय बनाकर समुदाय की सक्रिय सहभागिता के द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को विद्यालय से जोड़कर स्वतंत्रता दिवस, शिक्षक दिवस, बाल दिवस जैसी महत्वपूर्ण तिथियों पर बच्चों की 100% सहभागिता सुनिश्चित कराकर शिक्षण विधाओं को बच्चों कक्षा स्तर के अनुरूप बनाकर बच्चा यह समझे कि वह महत्वपूर्ण है और विद्यालय नियमित आने पर उसका भला होने वाला है। बच्चों के मनपसंद खेल गतिविधि के आयोजन द्वारा बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के यथाजाति, धर्म, ऊंच नीच, अमीर गरीब आदि भेदभाव से रहित व्यवहार अपनाकर व्यावसायिक दक्षता का विकास। कोई भी पूर्ण नहीं होता है। जब किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में यह बात कही जाती है तो इसके पीछे कहीं न कहीं ऐसे सिद्धांत कार्य कर रहे होते हैं कि शिक्षा अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। यही कारण है कि अपने कार्य में स्वयं को बेहतर से बेहतरीन बनाने की प्रक्रिया निरंतरता के साथ चलती रहती है। इस प्रक्रिया में हम लगातार स्वयं को मांझते तराशते रहते हैं। प्रधान अध्यापकों, शिक्षकों को भी स्वयं की व्यावसायिक विकास हेतु सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। विद्यालय गतिविधियों का नियमित अनुश्रवण। एक प्रधान अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यालय की गतिविधियों का प्रतिदिन अनुश्रवण करता रहे, जैसे छात्र उपस्थित पंजिकाओं का अनुश्रवण, बच्चों की उपस्थिति अनुपस्थिति का अनुश्रवण, यानी कि वो यह नोट करे कि कौन बच्चा आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। बच्चों की अभ्यास पुस्तिकाओं का अनुश्रवण, छात्रों को दिए जाने वाले कक्षा कार्य एवं गृह कार्य का अनुश्रवण, शिक्षक डायरी का अनुश्रवण, शिक्षण योजनाओं का अनुश्रवण, मध्याह्न भोजन का अनुश्रवण, शैक्षिक गतिविधियों का अनुश्रवण, प्रातःकालीन एवं सांध्याकालीन सभाओं का अनुश्रवण और स्वयं का अनुश्रवण आदि। आंकड़ों का प्रबंधन, प्रेरणा लक्ष्य एवं प्रेरणा तालिका संबंधी आंकड़े, आकलन, परीक्षा परिणाम संबंधी आंकड़े, कक्षा में बच्चों के प्रदर्शन, व्यवहार संबंधी आंकड़े, शिक्षा के प्रदर्शन संबंधी आंकड़े, विभिन्न प्रकार की सह शैक्षिक गतिविधियों एवं प्रोजेक्ट या भ्रमण संबंधी आंकड़े। सामुदायिक सहयोग की कार्य योजना का निर्माण करा जाए। रिपोर्टिंग एवं डॉक्यूमेंटेशन। तो साथियों, यह सब इतना कार्य है। अगर हम इस कार्य को बहुत ध्यान से करें तो हम अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय घोषित कर सकते हैं। और अगर हम पूरे मनोयोग के साथ किसी काम को करते हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलती है, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, इनकी पीडीएफ आपको मिल सकती है। इनकी पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।